आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के चौथे प्रश्न को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा AP 3, 8, 13, 18 ... कौन सा पद 78 है। अगर हम प्रश्न को समझें, देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बच्चों को डाउट आया था कि बाबू हमें ये n का मान दिया है कि हमें an का मान दिया। देखिए एक बात आपको ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको कहे ना कि कौन सा पद, तो आप समझ जाना हमें क्या ज्ञात करना, n ज्ञात करना। अगर आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपसे कहे कौन सा पद तो आपको n ज्ञात करना। अगर यहाँ पर 78 दिया मतलब हमें an का मान दिया है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत होशियार है ना, आप इस टाइप के प्रश्न को आप गलत कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम प्रश्न को और अच्छी तरह समझते, जैसे कहे 18 तो आप कहेंगे बाबू की जो 18 है भैया, जो 18 है ये हमारा चौथा पद क्या है 18। देखो A1 A2 A3 A4। अगर हम 13 की बात करें तो कहेंगे सर ये तीसरा पद हमारा क्या है 13। इसी प्रकार जो 78 ये कौन सा पद है, आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं हल। उसके बाद क्या करेंगे भंडारा करेंगे और क्या करेंगे मतलब हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर अगर हम a की बात करें तो a हमें क्या दिया है, a हमें 3 दिया, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। ठीक है, और हमें क्या होगी बाबू d की आवश्यकता होगी। तो d क्या करते, अगर हम d की बात करें तो क्या करते, अगला पद में से क्या करते, पिछला पद घटा देते, मतलब A2 में से क्या करते A1 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर d हो जाएगा। अब देखिए A2 का मान हमें क्या दिया 8 दिया है, 8 हो गया। और A1 का मान हमारा क्या है 3 है, यहाँ पर घटा देंगे तो हमें 5 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हमें d का मान क्या निकल गया 5 निकल के आ गया। ठीक है, जब d का मान हमने 5 निकाल लिया और हमें एक सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र होता है। देखिए हमारा जो सूत्र होता है an बराबर क्या होता है a होता है, फिर यहाँ से हम n-1 लिखते हैं ब्रैकेट में और d कर देते हैं। ये क्या होता है हमें n का मान और an का मतलब कुछ भी यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हमें an का मान क्या दिया 78 दिया है। ठीक है, आपको ऐसे क्या कर देना 78 कर देना। अब यहाँ से देखिए इतना करने के बाद बाबू अब देखिए आपको a का मान क्या दिया है, a का मान आपको 3 दिया, प्लस कर देना है n कर देना, हमें n तो ही ज्ञात करना n-1 कर देना। अब d का मान हमने क्या निकाला 5 निकाला। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड प्रश्न तो सब बता देते, लेकिन मैं प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा बाबू। आपका जो कैलकुलेशन होगा ना बहुत ही इजी पढ़ने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना, आप ये जो कंसेप्ट है आप हर प्रश्न में लगा सकते हैं मुन्ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना 78 जो हमारा 3 है ना बाबू इधर कर देना, तो माइनस का हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ से हमारा बच्चा n-1 और आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। देखिए अभी आपका प्रश्न कैसे निकल के आता है। अब 78 मान से क्या कीजिए आप 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 75 9 हो जाएगा, 75 लिख देना है, फिर n-1 कर देना है और ये हमारा क्या हो गया 5। अब मैं आपसे कहूँ ये जो 5 है ये गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो सब जानते भाग करेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा और इसके बटी 5 कर देना है और यहाँ से क्या हो जाएगा n- हमारा 1 हो जाएगा। इसको काट दोगे 15 के पार से, 15 25 75 9 होता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या है n- हमारा क्या है 1 है, 1 को इधर कर दो तो यहाँ से n बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 16 और हमारा जो होगा 16वां पद हो जाएगा। n का जो मान निकल के आएगा 16वां पद हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आओ तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब